हेलो दोस्तों, हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो एग्जीबिशन कैसे बनेगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सारी की सारी टेक्निकें। और जो जो लोग इस वीडियो को बार बार पूछते हैं कि यार रेनबो एग्जीबिशन कैसे बनेगा, उनके लिए ये वीडियो है। लेकिन जो लोग सादा बजरी में भी रेनबो बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम फार्मूला एप्लीकेबल होगा। जो मैं रेनबो एग्जीबिशन के लिए फार्मूला बताऊँगा वही फार्मूला सादा बजरी के लिए भी इस्तेमाल होगा। यानी कि सादा बजरी से मतलब ये है कि जो नॉर्मल साइज़ के रेनबो बनाना चाहते हैं लोग, उनको भी यही टेक्निक अपनानी होगी जो मैं रेनबो एग्जीबिशन के लिए बताऊंगा। अच्छा गाइस, आप लोगों को पहले एक बात, मेरे चैनल पे मैंने रेनबो के हवाले से तमाम वीडियोस डाली हैं। अगर आप उन वीडियोस को देख चुके हो और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा कि रेनबो अच्छी क्वालिटी के किस तरह के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं जिससे वो रेनबो बनता है। अगर हम बात करें कि रेनबो जो है वो किस चीज़ों का मजमू है, तो अगर मैं एक दफ़ा आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी एक बात। अच्छा भाई, रेनबो देखो ये होता है कि जिसका जो गोल्डन फेस होता है वो फ्रंट पे होता है, ठीक है। येलो फेस होता है, गोल्डन फेस होता है, सिंगल फैक्टर येलो फेस, वो इस पर सारी वीडियो बनी हुई है। फिर उसके बाद वो ऑफलाइन होना चाहिए बर्ड। यानी ऑफलाइन क्या होता है? बर्ड जिसके ऊपर मार्किंग नहीं होती, चेहरे के ऊपर, चीक्स के ऊपर, और जो वी बना हुआ होता है कमर पे, इस तरह का बर्ड ऑफलाइन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्लियर विंग बर्ड होता है। क्लियर विंग का मतलब आपको बता चुके हैं, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट नहीं होते बल्कि वो क्लीन विंग होते हैं, लाइट ग्रेइश इस पर होते हैं, या फिर बिल्कुल ही क्लीन हो जाते हैं। तो राउंड्स जो है वो इससे पिछली वाली वीडियो में बता दिया मैंने कि किस तरह से होता है वो, ठीक है। ये और ब्लू सीरीज़ बर्ड होता है। ये सारी निशानियाँ जो हैं वो रेनबो बर्ड की हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले ही बताएं पिछली वीडियोस देखने के बाद कि रेनबो क्या होता है। तो इस तरह का बर्ड जो है वो रेनबो कहलाता है। अब आपने रेनबो एग्जीबिशन बनाना है तो ज़ाहिर है आपको ये तमाम फीचर्स पता होने चाहिए कि मैं जब रेनबो एग्जीबिशन बनाऊंगा तो उसके अंदर भी ये तमाम फीचर होने चाहिए कि वो ऑफलाइन होना चाहिए, डबल फैक्टर गोल्डन फेस या सिंगल फैक्टर या येलो फेस होना चाहिए, क्लियर विंग होना चाहिए और ब्लू सीरीज़ का बर्ड होना चाहिए। अच्छा, ब्लू सीरीज़ का बर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप देखो तो इस ही पिक्चर के अंदर नीचे 4-5 कलर लिखे हैं, वो सारे ब्लू सीरीज़ के बर्ड कहलाते हैं, ठीक। अगर आप देखो वॉयलेट, कोबाल्ट, स्काई ब्लू, ग्रे और मूव, ये तमाम के तमाम जो है वो ब्लू सीरीज़ के बर्ड्स के अंदर आते हैं। सी ग्रीन भी ब्लू सीरीज़ का बर्ड ही होता है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि उसमें ग्रीनिश आ जाते हैं तो लोग उसको ब्लू सीरीज़ में काउंट नहीं करते, उसको कहते हैं ग्रीन, लेकिन वो होता सी ग्रीन कलर भी ब्लू सीरीज़ का बर्ड है। एनीवे, लेकिन आप लोग वॉयलेट, कोबाल्ट, स्काई, ग्रे एंड मूव को ही ब्लू सीरीज़ काउंट करें क्योंकि थियोरेटिकली यही मेंशन हुआ है हर जगह पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई कि यार होता क्या है रेनबो और क्या उससे बनाना है हमने, ठीक है। अब जो आपके साथ अपने स्क्रीन पे बैठे हैं भाई, ये रेनबो एग्जीबिशन की वर्किंग है। मतलब एग्जीबिशन ही है लेकिन थोड़े से साइज़ इनके और बड़े हो जाते थे और इनके हेड्स और बड़े हो जाते तो ये एग्जीबिशन प्रॉपर हो जाते। अभी भी ये एग्जीबिशन ही कहलाएंगे क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन यह है कि इससे भी बड़े बर्ड्स होते हैं साइज़ में एग्जीबिशन। अच्छा, ये अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छे गोल्डन फेस हैं, बहुत अच्छे क्लियर विंग हैं, बहुत अच्छे कलर के रेनबो हैं। तो ब्लू सीरीज़ के बर्ड ही हैं ये। इनमें आप देखो ब्लू शेड भी आ रहा होगा और ग्रीन भी, सी ग्रीन भी। सी ग्रीन मैंने कहा ना, ब्लू सीरीज़ का ही बर्ड होता है, लेकिन उसमें सिंगल फैक्टर की मिकदार ज़्यादा होती है, जिस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। इस वजह से जो है वो हम लोग अब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज का हम जो टॉपिक है वो हमारा रेनबो एग्जीबिशन बर्ड जी कैसे बनेगा वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो भाई रेनबो एग्जीबिशन बनाने की तरकीब जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि इस तरह का बर्ड बनाने के लिए आपको एग्जीबिशन साइज़ के अंदर, देखो आपको ये तो पता है ना येलो फेस बनाना है, तो आपको ये बात 100% पता होगी कि नर या मादा में से कोई एक ना एक, मैं जब तक येलो फेस का बर्ड नहीं लूँगा या गोल्डन फेस का बर्ड नहीं लूँगा तो मेरा एग्जीबिशन रेनबो या सादा रेनबो भी अगर आप बना रहे हो तो नहीं बनेगा। देखो, सादा रेनबो बनाओ या एग्जीबिशन रेनबो बनाओ, दोनों सूरतों में आपको येलो फेस का बर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये बात तो बहुत क्लियर हो गई, ठीक है। ये जो बच्चा इस वक्त है ये रेनबो एग्जीबिशन की वर्किंग का बर्ड लग रहा है। मुझे तो लग रहा है ये एग्जीबिशन ही बनेगा बड़ा होके बहरहाल, लेकिन ये बच्चा है और ये इन्हीं माँ बाप से निकला हुआ होगा जो अभी पीछे बाप गए थे। तो बहरहाल आप देखो, इस तरह का बच्चा निकालने के लिए आपको जो वर्किंग करना पड़ेगी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नर या मादा में से एक तो गोल्डन फेस लोगे। अब आप गोल्डन फेस लोगे, दूसरा है कि आपको पता है रेनबो ऑफलाइन होता है बर्ड, ठीक है। तो आप एक दाना ऑफलाइन लोगे और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप नर जो है वो ऑफलाइन का लो, ठीक है। मादा भले ऑफलाइन लो या नॉन ऑफलाइन लो, वो उसके ऊपर हम अभी आगे बात करते हैं वीडियो में। मैं आपको डिफरेंट पेयरिंग करके बताता हूँ कि किस तरह का बर्ड लेना पड़ेगा और किस तरह के बच्चे आएंगे। तो अगर आपको रेनबो एग्जीबिशन बनाना है इस तरह का, इस कलर में, अच्छा कलर भी मायने रखता है ना कि कलर की
साइंस जिस तरह का ज़ाहिर है आप नर मादा लोगे उसी कलर के बच्चे आ रहे होंगे। तो अगर आप वॉयलेट बनाना चाहते हो तो फिर आप उस तरह का ही बर्ड लोगे वॉयलेट में, ठीक है, तब जा कर के रेनबो एग्जीबिशन बन रहा होगा। तो आपको अब मैं जो रेसिपी है वो बताने जा रहा हूँ और किस किस किस्म के बर्ड इस्तेमाल होंगे। तो हम पहले एक किस्म की पेयरिंग की बात कर लेते हैं जिसको हम रेनबो एग्जीबिशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, तो जो कि बेहतरीन किस्म की पेयरिंग है और उसकी जो रेसिपी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। चलो अब गाइज 1 मिनट रुके। आप लोगों के सामने जो बर्ड आ रहा है ये ऑफलाइन का मेल है, येलो फेस गोल्डन फेस का, ठीक है। तो आपको इस तरह का एक मेल लेना है ब्लू सीरीज़ का, वॉयलेट में हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा वॉयलेट तो ब्लू भी ले सकते हैं, स्काई ब्लू भी ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर उसी कलर के बच्चे आएंगे। तो जो इस तरह का आपको रेनबो एग्जीबिशन बनाना है उस कलर का ही फिर आपको मेल लेना होगा। येलो फेस या गोल्डन फेस का इस तरह का सादा बजरी जो कलर होता है उसके अंदर आपने ऑफलाइन का बर्ड ले लेना है। अब जैसे इसका मुंह इतना डार्क नहीं हो उसका था, तो खैर बहरहाल ये तो अवेलेबिलिटी के ऊपर है। अगर आपको डार्क से डार्क कलर मिल जाए गोल्डन फेस में और वॉयलेट कलर मिल जाए, ऑफलाइन मिल जाए इस तरह का बर्ड, तो आपने ही ले लेना है। भले वो आप नर लो या मादा लो, लेकिन अगर मादा लेते हो मेरे हिसाब से अगर मादा लेते हो या नर लेते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जो अपोजिट पार्टनर है वो क्या लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल सपोज़ करो कि आपको इस तरह का कोई भी नर मिल गया, ठीक है, या मादा मिल गई, कुछ भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने इस तरह का एक बर्ड ले लिया जो कि एक सादा ऑफलाइन है जो कि हमें मिल जाता है आसानी से, मार्केट के अंदर भी मिल जाता है और किसी भी अच्छे ब्रीडर के पास भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एग्जीबिशन में गोल्डन फेस का ऑफलाइन का इतना बड़ा एग्जीबिशन ढूंढना आसान नहीं होता, ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि जब मैं एग्जीबिशंस के सेटअप से जाता हूँ लोगों के, तो उनके पास अच्छे कलर में ऑफलाइन ही नहीं होते, और ऑफलाइन होते हैं तो येलो फेस नहीं होते या गोल्डन फेस नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, जेन्युइन मसला है जो कि अभी तक देखने में आया है। और बहरहाल आप लोगों को अगर मिलते हैं इस साइज़ बड़े साइज़ के एग्जीबिशन साइज़ के इस तरह के ऑफलाइन, तो आपने फ़ौरन ले लेना है। ये बहुत कीमती बर्ड है एग्जीबिशन रेनबो बनाने के लिए। ऑफलाइन का येलो फेस या गोल्डन फेस का डार्क कलर में बर्ड बहुत कीमती है। अच्छा, अब आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। अब आपने सादा ऑफलाइन लेने के बाद क्या करना है, बजरी तो आपने ले लिया ऑफलाइन में, ठीक है येलो फेस में। अब आपने जो फीमेल लेनी है, या अगर आपने मेल लिया तो फीमेल लेनी है, और अगर फीमेल लिए तो मेल लेना है क्लियर विंग ऑफलाइन में। ये इस वक्त वॉयलेट क्लियर विंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरह की क्वालिटी लेने से फ़ायदा ही होगा आपको कि आगे चल करके जब बच्चे बन रहे होंगे तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, ठीक है। अगर आपने मेल लिया था तो फीमेल ले लो, फीमेल ली थी तो मेल ले लो इस तरह का ऑफलाइन में क्लियर विंग में। अब ये स्काई ब्लू कलर में मेल है, ठीक है, इसको फिर आप उस तरह से फ़ीमेल दोगे ऑफलाइन बजरी की, ठीक है। अब आप एग्जीबिशन साइज़ में ले लो या सादा साइज़ में ले लो। एग्जीबिशन साइज़ में लेना है तो मैं आपको ये कहूँगा कि ज़ाहिर है इसी कलर का आप एग्जीबिशन में ले लो, ठीक है। इस तरह के कलर के बर्ड आपको लाजमी लेने हैं, वॉयलेट और स्काई ब्लू, ठीक है ना ताकि आपके पास स्काई ब्लू या वॉयलेट कलर के ही रेनबोस प्रोड्यूस हो, फिर आगे चल करके हम उन्हीं से वॉयलेट बना रहे होंगे। अगर वॉयलेट लोगे डायरेक्ट तो वॉयलेट ही बन रहे होंगे या मूव बन रहे होंगे, ठीक है। वॉयलेट टू वॉयलेट मूव बनता है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा बहरहाल अभी आपने समझ लिया होगा कि ऑफलाइन में क्लियर विंग का बर्ड कैसा होता है जिसको लेना है। अब आपको एग्जीबिशन साइज़ भी दिखा देता हूँ। इस तरह का बर्ड होगा आपको जो कि लेना पड़ेगा एग्जीबिशन साइज़ में, तो आपको जो है वो रेनबो एग्जीबिशन बनाने में मददगार साबित होंगे। इस तरह के बर्ड जो क्लियर विंग होंगे रेनबो एग्जीबिशन साइज़ में बनाने में मददगार साबित होते हैं। मैं आपको 2-4 और भी बर्ड दिखाऊंगा एग्जीबिशन साइज़ के। प्रॉपर एग्जीबिशन मिल जाए अगर इस तरह का तो फिर तो क्या ही बात है। जैसे ये साइड वाला बर्ड आप देखो कितना ज़बरदस्त है, लेकिन बात वही है कि ये बर्ड्स यहाँ पे पाकिस्तान में मिलना आसान नहीं है, दूसरे ममालिक में मिल रहे होंगे, ठीक है। अभी लोग वर्किंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास ये बन गए होंगे, कुछ के पास अभी नहीं बने होंगे। बहरहाल तो आप इस तरह के बर्ड्स ले लो। अब आपने जो इस तरह का बर्ड लिया, ये जो बैठा हुआ है वॉयलेट वाला बड़ा वाला, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का क्लियर विंग है। इस तरह का अगर आपको एग्जीबिशन साइज़ में बर्ड मिल जाए तो समझो कि आप ज़्यादा दूर नहीं हो रेनबो एग्जीबिशन बनाने से, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के बर्ड खैर मिल जाते हैं, मिलने आसान भी नहीं है और मिल भी सकते हैं। ये तुक्का है, आपके लक है कि आपको इस तरह का बर्ड मिलता है एग्जीबिशन साइज़ में या नहीं मिलता। बहरहाल आपको ये समझ आ गया होगा कि एक आपने ऑफलाइन में बजरी का पीस लिया था येलो फेस का, और एक आपने ले लिया ऑफलाइन में क्लियर विंग का फेस। दोनों बर्ड ऑफलाइन बर्ड थे, तो जो बच्चा आएगा वो ऑफलाइन आएगा ज़ाहिर है, और हमें रेनबो चाहिए भी ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। नॉन ऑफलाइन रेनबो होता भी नहीं है। तो ऑफलाइन बच्चा आएगा, उसके जो फेस होगा वो भी येलो होगा, ठीक है, क्योंकि वाइट फेस येलो फेस लगाओ तो येलो फेस आता है।
येलो फेस डोमिनेंट है। कुछ बच्चे हो सकता है वाइट फेस आ जाए, लेकिन येलो फेस डोमिनेंट है तो येलो फेस ही आता है। तो सारे बच्चे येलो फेस भी आएंगे और ऑफलाइन भी आएंगे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि बच्चे क्लियर विंग आएंगे या नहीं आएंगे। तो अब आपको मैं तस्वीर से समझाता हूँ। देखो भाई, पहले आपने ऑफलाइन का नर लगाया, क्लियर विंग की मादी लगाई, दोनों ऑफलाइन बढ़ते, तो जो रिजल्ट आया वो देखो, बच्चा आया बाप की तरह, यानी कि ऑफलाइन बजरी आया, येलो फेस आया, लेकिन वो स्प्लिट था। किसका? क्लियर विंग का। अब इस स्प्लिट को आप दोबारा इसी की माँ से लगाओ या फिर जिस तरह के बर्ड से लगाओ क्लियर विंग से, तो जो बच्चा आएगा वो रेनबो आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसी तरह के स्प्लिट को आप डायरेक्ट रेनबो से भी लगाते हो, ठीक है, तो भी आपके पास सारे रेनबो बच्चे आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला है भाई रेनबो बनाने का। अब आप इसको रेनबो एग्जीबिशन बनाने के लिए यूज़ करो या सादा रेनबो बनाने के लिए यूज़ करो, फॉर्मूला यही है जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब इसमें एक टेक्निक और होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने एक सादा बजरी लिया था ऑफलाइन में और फिर एक क्लियर विंग की भी लिया था ऑफलाइन में। अब ये जो मैं इस वक्त फीमेल दिखा रहा हूँ ना, ये नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग है। अब आपको ये समझना है कि नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग कैसा दिखता है। नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग इस तरह का दिखता है। ये मादा है। अच्छा, आपको मादा लेनी है, क्योंकि नॉन ऑफलाइन के अंदर ना मादा का, नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग मादा ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे ये मादा है, ये क्लियर विंग है, कराची पाकिस्तान में इस तरह के क्लियर विंग मिलते हैं। क्लियर विंग जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो कराची में या पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, तो आप लोगों को इसी तरह के क्लियर विंग मिलेंगे। अच्छा, इनको कुछ लोग FBG समझते हैं, लेकिन या ग्रे विंग समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये क्लियर विंग ही होते हैं, क्योंकि इनका जो अपना नेकलेस स्पॉट है, थ्रोट स्पॉट, वो लाइट कलर में होता है। ठीक है, तो ये क्लियर विंग ही होते हैं। आपको अगर इस तरह का येलो फेस में क्लियर विंग मिल जाए मादा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर वाइट फेस में भी मिलती है तब भी कोई मसला नहीं, फिर आपको येलो फेस का नर लेना पड़ेगा। और अगर दोनों येलो फेस में आ जाए तो अच्छी बात है। बहरहाल, इस तरह की मादा बहुत कीमती होती है। अगर आपको इस तरह की मादा मिलती है येलो फेस में क्लियर विंग नॉन ऑफलाइन, तो भी चलेगा। तो अब आपको जब इस तरह की मादा मिलेगी तो उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये वाली मादाएं कुछ लोग समझते हैं कि यार काम की नहीं होती, लेकिन ये बड़ी काम की मादा होती हैं। क्योंकि क्लियर विंग की जो मादा होती है ना नॉन ऑफलाइन में, उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको मैं पहले सिर्फ दिखा दूँ कि क्लियर विंग की मादाएं किस तरह की दिखती हैं। अगर आपको इस तरह के बर्ड मार्केट में दिखते हैं तो आप ये ले लो यार, ये काम के बर्ड हैं। भले इनके रेट भी कम होते हैं, लेकिन ये है कि ये आपको पता नहीं है, ये वर्किंग के बर्ड कहलाते हैं। ये काम में आ जाते हैं। और जिसको नहीं मिल रही हो ऑफलाइन की मादा, वो इस तरह की मादा ले ले, क्लियर विंग की, नॉन ऑफलाइन की। क्योंकि ऑफलाइन की मादा मिलना आसान नहीं होता, ऑफलाइन बड़ी मुश्किल से क्लियर विंग की मादा मिलती है। तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको क्लियर विंग में नॉन ऑफलाइन मादा मिल रही है तो आप ये इस तरह की मादाएँ ले लो जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। ये बड़े काम की होती हैं। और इनसे क्या फ़ायदा होता है या इनसे रेनबो बर्डी कैसे प्रोड्यूस होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखो, वॉयलेट की क्लियर विंग की बहुत आला नस्ल की ये मादा है, बहुत टाइट किस्म की मादा है। तो अगर आपको इस तरह की मादा मिले तो भाई फ़ौरन ले लो, क्योंकि क्लियर विंग अपने आप में भी एक खूबसूरती रखता है, फिर ऊपर से इससे रेनबो बनाने में भी बड़ी आसानी हो जाती है। तो गाइज़, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि किस तरह की मादाएँ अगर मिल रही हो तो लेनी है। तो अब मैं कहूँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ऐसे नर मिल रहे हो तो वो ले लें, तो क्या फ़ायदा है या नहीं है। देखो यार, नर भी ले सकते हो, लेकिन फिर उसके मसला ये है कि फिर उससे नर से जो है ना बच्चे ऑफलाइन नहीं आएंगे। मादा से ये है कि जो कुछ बच्चे ना वो ऑफलाइन आ जाएंगे। अगर मादा लगाओगे ना, नर ऑफलाइन लगाओगे, मादा इस तरह की नॉन ऑफलाइन लगाओगे क्लियर विंग की, तो जो बेटियां होंगी ना, वो बेटियां जो है वो ऑफलाइन आएंगी और बेटे नॉन ऑफलाइन आएंगे। हाँ गाइज, ये बात थोड़ा सा आप लोगों ने गौर से सुनी नहीं। अगर आप इस तरह की मादा लगाते हो और ऑफलाइन का नर लगाते हो सादा बजरी का, तो जो बेटे आएंगे वो नॉन ऑफलाइन आएंगे और नॉर्मल मार्किंग में आएंगे, और जो बेटियां होंगी वो ऑफलाइन आएंगी। हो सकता है ये बात आपको मेरी वर्डिंग से समझ नहीं आ रही हो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप इस तरह की क्लियर विंग की मादा लगाते हो तो आपके साथ जो बेटियाँ होती हैं वो ऑफलाइन आती हैं और जो बेटे होते हैं वो नॉन ऑफलाइन आते हैं। इसको मैं पिक्चोरियल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें गाइस, अब आप ये देखो, ये हमने वो ऑफलाइन का ही नर लगाया येलो फेस का और मादा लगाई सादा, ठीक है, क्लियर विंग की। तो जो बेटी आई ना, देखो आप रिजल्ट देखो, बेटी आई वो ऑफलाइन आई और जो बेटे आए वो नॉन ऑफलाइन आए। ठीक है, येलो फेस में दोनों है बर्ड, लेकिन जो बेटे हैं वो नॉन ऑफलाइन है, उनके चेहरे पे मार्किंग आ गई। जो बेटी है वो ऑफलाइन आई है। तो आपको सिर्फ यही समझाना था कि जो इस वाली पेयरिंग से रिजल्ट आता है उसमें जो बेटी होती है वो ऑफलाइन आती है, बेटे नॉन ऑफलाइन आते हैं। अच्छा, बेटे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट टू ऑफलाइन हो जाते हैं। अब अगर ये स्प्लिट टू ऑफलाइन बेटे हैं, आप इनको दोबारा लगाओगे क्लियर विंग ऑफलाइन से, तो इनसे जो है ऑफलाइन बच्चे आ जाएंगे और जो कि क्लियर विंग भी होंगे। और क्योंकि ये स्प्लिट ऑफलाइन भी हैं, स्प्लिट क्लियर विंग भी हैं, तो और येलो फेस तो ये हैं ही, तो इनसे क्या होगा कि जो बच्चा जब आप क्लियर विंग से लगाते हो तो जो बच्चा आएगा वो क्लियर विंग ऑफलाइन भी आएगा, क्लियर विंग भी आएगा, येलो फेस भी आएगा, जो कि एक रेम्बो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस।
अच्छा भाई, कुछ लोगों को ये वाली पेयरिंग भी बता दूं कि अगर आपके पास रेनबो का मेल है और आपको रेनबो की फीमेल नहीं मिल रही, तो आप क्या करो कि रेनबो का मेल लो, जो भी आपके पास कलर है रेनबो का, और उसके साथ क्लियर विंग ऑफलाइन की वाइट फेस की फीमेल लगा दो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रेनबो का बच्चा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने रेनबो का मेल लगाया था, तो अगर डबल फैक्टर गोल्डन फेस लगा दो तो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस बच्चा आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो कि रेनबो से क्लियर विंग फीमेल लगाए तो रेनबो रिजल्ट आया, फिर अगर उस रेनबो बच्चे से भी क्लियर विंग फीमेल लगाए तो भी रेनबो बच्चा आया, तो रेनबो टू रेनबो लगाया तो रेनबो ही आएंगे। ठीक है, तो ये पेयरिंग भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, तो इस वजह से मैंने ये वाली पेयरिंग भी आपको समझा दी। अब इसी के अंदर एक और पेयरिंग होती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब एक नया केस ये होता है कि भाई रेनबो का मेल पड़ा हुआ है आपके पास, लेकिन रेनबो की फीमेल नहीं पड़ी, तो आप इस तरह की नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग की फीमेल लगा दो, तो उससे जो बेटियां आएंगी वो रेनबो आ जाएंगी, और जो बेटे होंगे ना वो सारे नॉन ऑफलाइन के क्लियर विंग होंगे, जो कि आपको मैंने पिक्चर से भी दिखाए, सारे लाइन से नर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें एक वाइट फेस इसलिए डाल दिया ताकि कुछ बच्चे वाइट फेस भी आ सकते हैं, तो लेकिन ये जो नर होंगे, अगर आप इनको वाइट फेस का है या येलो फेस का अगर उस दोबारा से रेनबो से लगाओगे तो रेनबो बच्चा आ जाएंगे, क्योंकि ये जो नर होंगे ये स्प्लिट टू ऑफलाइन होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो बच्चे देंगे वो अप्लाई नहीं देंगे। तो ये वाला जो केस है ना, ये आपको मैंने बताया नहीं था कि इस तरह का की केस भी होता है कि आपके पास रेनबो का मेल पड़ा हो और नॉन अप्लाइन की फ़ीमेल पड़ी हो, तो आपके पास जो है वो बेटियां जो है वो रेनबो आ जाएंगी और बेटे जो है वो नॉन अप्लाइन के स्प्लिट अप्लाइन हो जाएंगे, लेकिन फिर वो बच्चे, वो जो नर होते हैं वो आगे चल करके अगर आप रेनबो की फीमेलों से लगाओ तो वो फिर आपको रेनबो के ही बच्चे देंगे। तो ये भी एक केस होता है। अब आ जाते हैं एक और एडवांस लेवल, उसमें क्या होगा कि आपके पास रेनबो का मेल फीमेल पड़ी हुई है और नॉन ऑफलाइन का मेल पड़ा हुआ है। ठीक है, यही वाला केस होगा, मगर उसको मैं चलो आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा, तो फिर किस तरह के बच्चे आएंगे। ठीक है गाइस, तो भाई ये है वो आखिरी केस। अगर नॉन ऑफलाइन का मेल लगाओ ऑफलाइन की फीमेल से, तो होगा क्या कि सारे के सारे बच्चे जो है वो नॉन ऑफलाइन आ जाएंगे, लेकिन वो स्प्लिट टू ऑफलाइन होंगे। जब उनको आप ऑफलाइन से लगाओगे तो वो रेनबो बच्चे दे देंगे, जैसे इस पिक्चर में मैंने समझाया है। आई होप कि यार ये वीडियो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा रेनबोज़ को लेकर के, कि किस किस तरह की पेयरिंग से किस किस तरह के बच्चे आ सकते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है, बड़ा लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर कर दो यार, मुझे बहुत ज़रूरत है इस वक्त सब्सक्राइबर्स की। और आप लोग बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड बाय।